ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्वमाहो रजस्तमः श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। जी, ये गीता का 70वां अध्याय है और ये इंटाइटल्ड है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इससे पूर्व हम दैवासुर संपद विभाग योग जो 16वां अध्याय था उसको कंक्लूड कराए हैं। उससे पहले आप जानते हैं हमने पुरुषोत्तम योग 15वां और उससे पहले हमने 14वां अध्याय वो था गुणत्रय विभाग योग। अब मैंने 14वें अध्याय तक क्यों ये यात्रा कर ली, इसलिए कर दी क्योंकि वहाँ गुणत्रय विभाग योग की बात थी और यहाँ श्रद्धात्रय विभाग योग हो गया। वहाँ भी उन 3 गुणों का वर्णन था, सतरजतम का, और यहाँ भी 3 गुणों का वर्णन होने जा रहा है। ये जो यहाँ अर्जुन वाच है इसको थोड़ा सा अगर आप 16वें का जो कंक्लूडिंग वर्स थी 24th और 23rd उससे थोड़ा सा देख लें तो ये हमारा यहाँ कंटिन्यूएशन बहुत ही आपको समझ में आएगा कि उसका यहाँ कैसे कंटिन्यूएशन हुआ है। लिंक उसमें था ये 23वां वर्ष में पढ़ रहा हूँ। यह शास्त्र विधिमुत सृज्य वर्तते काम कारता। और यहाँ जब हमने शुरू किया तो ये भी लगभग वैसी ही ओपनिंग के साथ है, ठीक है। ये शास्त्र विधिमुत सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। अब लेकिन आप लोग कहोगे कि ये तो दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन इसमें अंतर है। उसमें यह था कि जिसने जानबूझकर शास्त्रों की अवहेलना की, अवज्ञा की, वहां था कामकारता। लेकिन यहां क्या है? श्रद्धान्विता। ये जो है यहां जो कैटेगरी है वो श्रद्धा से भरी हुई है। वहां उसने जानबूझ करके शास्त्रों की अवहेलना कर दी थी। लेकिन यहां जो कैटेगरी अब आ रही है वो है कि ऐसे लोग जो शास्त्रों की जो विधि है उसकी अवहेलना तो करते हैं, उसको छोड़ तो देते हैं, लेकिन वो श्रद्धा से भरे होते हैं। श्रद्धयान्विता, वो कामकारता नहीं है, वो श्रद्धा से भरे हुए हैं। तो अर्जुन ने उस प्रश्न का तो समाधान पा लिया था कि जो जानबूझ करके शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और मनमाना आचरण करते हैं तो न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको सुख प्राप्त होता है,
और न उनको परम गति प्राप्त होती। तो ये समाधान तो मिल गया ना, इसलिए यहाँ इसको नए ढंग से स्टार्ट करने का कोई रीजन नहीं दिखता। लेकिन यहाँ प्रश्न बदल गया है, उसमें डूब गया है, यहाँ प्रश्न बदल गया है कि नहीं, ऐसे लोग श्रद्धा में डूबा जो श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा से भरे हुए हैं, उनकी जो निष्ठा है, ये आ रहा है इसमें, आप देखिए, तेसाम निष्ठा तुका। पार्थ अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव श्री कृष्ण, ऐसे लोग जिन्होंने शास्त्रों की अवज्ञा की लेकिन वो श्रद्धा से भरे हुए हैं, उनकी श्रद्धा किस कैटेगरी में है, उनकी स्थिति किस कैटेगरी में है, अब हमें ये बता दीजिए। और वो स्वयं तीनों जो अभी हमने 14वें में जिसका विस्तार से जिसकी व्याख्या हुई थी, 3 प्रकार के जो गुण होते हैं जिससे सारी चीज़ों की सर्जना होती है, सृष्टि होती है, जीवन की भी और जगत की भी, वही 3 गुण सब चीज़ों का सृजन कर लेते हैं। तो पार्थ ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जो निष्ठा है वो सात्विकी है या राजसिक है या तामसिक है। ये 3 जो गुण थे हमने विस्तार से तो पहले खूब बता दिया है, लेकिन यहाँ फिर से मैं थोड़ा सा उसकी अगर पुनरावृत्ति कर दूं तो आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। सात्विकी का अर्थ होता है जिसमें प्रकाश हो, जिसमें शांति हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें संतुलन हो। और वो जो सात्विक गुण है ये मनुष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ये सबसे बड़ी बात है। वो मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है सात्विक गुण। और राजसिक क्या करता, इसमें गति है, महत्वाकांक्षा है, भौतिक आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, तो ये एक तरीके से संसार में प्रवृत्त कर देता है। और तमस जो है ये अंधकार और जड़ता का सिद्धांत है, स्थिरता का सिद्धांत है, ये नीचे ले जाता है। एक सत्व ऊपर ले जाएगा ऊर्ध्वगामी बनाता है, एक अधोगामी, और ये अधोगामी बना देगा, एक ऊर्ध्वगामी एक अधोगामी, ये बीच में कहीं आपको फिर रोक करके यहीं फिर आपकी गत्यात्मकता को ये सुनिश्चित कर देता है, ये 3 गुण। तो अब वही पार्थ यहाँ पूछ रहे हैं, ये अर्थात वो लोग जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र का नियत सिद्धांत है, निर्धारित निश्चित सिद्धांत है, उसकी तो अवहेलना कर गए, अवज्ञा कर गए। लेकिन यजंते, वो देवों की जो उपासना करते हैं, यजंते, यहाँ देवों की उपासना से मतलब है श्रद्धा से युक्त होकर के देवों की उपासना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजन उनका करते हैं। हे कृष्ण, हे वासुदेव कृष्ण, उनकी जो निष्ठा है, निष्ठा से यहाँ मतलब है सात्विक और राजसिक और तामसिक, कौन सी निष्ठा है उनकी, वो देखिए कितना सुंदर, तेसाम निष्ठा तो कहा कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः, वो सात्विक निष्ठा है, अर्थात वो ऊर्ध्व लोगों की तरफ जाने वाली निष्ठा है, या राजसिक निष्ठा है जो बीच में ही कहीं उनको रोक देगी, या तम जो अधोगामी है। तो इसको कृपया आप स्पष्ट कर दें, उसकी कृपया आप व्याख्या कर दें। ये देखिए भूमिका है इस चैप्टर की, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें आपको श्रद्धा का बहुत सुंदर सा वर्णन मिलने वाला है। अब तुरंत भगवान ने उसका उत्तर भी दिया। अब देखिए कौन सी चीज़ है जो निष्ठा को डिटरमिन करेगी कि ये व्यक्ति सात्विक निष्ठा में है या राजसिक निष्ठा में है या तामसिक निष्ठा में, कौन सा डिटरमिनर है, कौन सा निर्धारण करने वाला तत्व है जो इस चीज़ को निश्चित करेगा। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, श्री भगवान वाच। और एक बड़ी गंभीर बात इसमें कह दी, और ये पद आप देख लें, सा स्वभाव जा। 2 तरीके से निष्ठाएं होती हैं, एक तो होती है शास्त्र जा निष्ठा और एक होती है स्वभाव जा निष्ठा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जयदयाल गोयंतका जी का, तो बहुत सुंदर मैंने देखा, मैं पढ़ के आया हूँ उसे। तो शास्त्र जा निष्ठा
जब शास्त्र आप पढ़ते हैं उससे जो निष्ठा आपकी बनती है, और जो संस्कार कई जन्मों से आपके संस्कारों से जो निष्ठा आती है आपके अंदर, स्वभाव संस्कारों से निर्मित होने वाली निष्ठा, उसको कहते हैं स्वभावजा निष्ठा। और जब शास्त्रों को पढ़ करके, आपने बहुत सारी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा, आपने वेद पढ़े, आपने उपनिषद पढ़े, और उससे आपकी एक निष्ठा बन गई, वो शास्त्रजा निष्ठा होती है। और इसमें शास्त्र नहीं पढ़े हैं किसी कारण से इन्होंने, जो जिनकी कैटेगरी चल रही, इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव बना हुआ है संस्कारों के द्वारा, उससे भी तो एक निष्ठा क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। तो वही वो कह रहे हैं, देहिनाम, मनुष्यों की त्रिविधा भवति श्रद्धा। ये जो श्रद्धा है ये कितने प्रकार की होती है? त्रिविधा, वही सात्विक, वही राजसिक और वही तामसिक। तो मनुष्यों की स्वभाव से जो बनने वाली निष्ठा है, जिसको वो श्रद्धा कहते हैं, यह 3 प्रकार की होती है। कौन? सात्विकी, राजसी, सात्विकी च, राजसी च, तामसी च इति ताम श्रृणु। ताम माने उनको मतलब इन तीनों प्रकार की निष्ठाओं को जो स्वभाव से डिटरमिन होती हैं, स्वभाव उसको निश्चित कर देता है, जो पिछले कई जन्मों के संस्कार हैं वो स्वयं आपके अंदर एक निष्ठा का सृजन करते हैं, और वो 3 कैटेगरीज में जा सकती है। भाई आपने पता नहीं किस प्रकार के पिछले कर्म किए हों, हो सकता है आपने बहुत तामसिक कर्म किए हों, तो आपकी जो श्रद्धा बनेगी वो बनेगी तामसिक श्रद्धा। आप बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत लोभी, बहुत वासना से भरे हुए व्यक्ति रहे हैं कई जन्मों में, बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रही है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा संसारोन्मुखी चेतना आपकी रही है, तो राजसिक श्रद्धा आपकी निर्मित हो जाएगी। और हो सकता है कि आपके अंदर विवेक का जागरण हो, आपके अंदर पवित्रता रही हो, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश रहा हो, आपने सत्संग किया हो, आपने बहुत अच्छे वातावरण में अपना जीवन बिताया हो, तो हो सकता है आपके अंदर सात्विकी शुद्धा और सात्विकी निष्ठा हो। तो भगवान अब कैसे कहा जा सकता है? किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता ना ऐसे में कि किस व्यक्ति की सात्विकी, क्योंकि संस्कार नहीं जाने जा सकते। संस्कार कैसे जाने जाएंगे किसी व्यक्ति के जन्मों के? आप नहीं जान सकते ना। तो इसीलिए भगवान ने उसको 3 कैटेगरी, 3-fold फेथ, स्वामी चिन्मयानंद जी को इसको जो कहा है वो कहा 3-fold फेथ। बहुत बढ़िया कहा कि त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा 3 कैटेगरीज में बढ़ जाती है, और वो कौन कौन सी हैं? सात्विकी, राजसी और तामसी। उनको आप मुझसे सुनिए। तो अब ये आगे जो हमारा ये चैप्टर चलेगा तो उसमें आपको इसका विस्तार से वर्णन मिलने वाला है। तो ये भूमिका आई है कि इसमें आगे आपको क्या वर्णन आएगा। पहले तो इस सब का वर्णन आ जाएगा, यज्ञ भी इसी प्रकार से 3 कैटेगरीज में चले जाएंगे, तप भी चले जाएंगे, आहार भी आपका 3 कैटेगरीज में चला जाएगा, और सबसे लास्ट में 27-28 में हमारे ख्याल से ओम तत्सत का वर्णन इसमें लास्ट में आएगा। तो पहले ये इसमें आ जाएगा आहार, यज्ञ, तप और दान। ये 3 प्रकार के, जिस प्रकार से ये श्रद्धा 3 में वर्गीकृत हुई है, ठीक इसी तरीके से आगे के श्लोकों में आहार, यज्ञ, तप और दान भी 3 कैटेगरीज में आ जाएगा, और लास्ट में ओम तत्सत का वर्णन होगा। तत्सत इति, तो वो जो है उसकी महिमा का वर्णन लास्ट की वर्सेस में हो जाएगा। इस तरीके से एक चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।